स्वागत है आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज के मनन का हमारा बाइबल पाठ है यूहन्ना 12:1-3। मैं पढ़ती हूँ। इस प्रकार से लिखा है, यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। इस बाइबल पाठ में से बहुत से लेसन्स हमको मिलते हैं, बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिलता है। लेकिन आज का मनन मैंने एक बात पर केंद्रित किया है कि जो परिवार प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है, उस परिवार में क्या क्या बातें होती हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, इस परिवार में 3 व्यक्ति हैं, एक पुरुष और 2 स्त्रियां। जो पुरुष है उसका नाम लाजर है और उसकी दोनों बहनों के नाम मार्था और मरियम हैं। 3 व्यक्तियों का ये परिवार है जो बैतनिया शहर में रहता है। बैतनिया यरूशलेम से 2 मील की दूरी पर है। यूहन्ना के 11वें अध्याय में हम पाते हैं एक बड़ी घटना इस परिवार में हुई थी, और वो घटना थी कि लाजर बीमार होकर मर गया था और प्रभु यीशु मसीह ने उसे मृतकों में से जीवित किया था। अब कुछ दिन बीत चुके हैं और 12वां अध्याय शुरू होता है कि प्रभु यीशु मसीह फिर से बैतनिया के इस परिवार में आते हैं, और इस प्रकार से लिखा है कि वहां पर प्रभु के लिए भोज दिया गया था। लगता है ये बड़ा भोज प्रभु यीशु को सम्मानित करने और लाजर के जीवित हो जाने की खुशी में दिया गया है। मार्था हमेशा की तरह सेवा कर रही है, और लाजर उन लोगों में से है जो मेज पर प्रभु यीशु के साथ बैठे हैं भोजन के लिए। और ऐसे समय पर दूसरी बहन मरियम वहां पर आती है और एक बहुमूल्य इत्र लेकर आती है, और उस इत्र को प्रभु के पांव पर उंडेल देती है और अपने बालों से प्रभु के पैरों को पोंछती है। इस बात में, इस परिवार में हम 3 बातें पाते हैं, और मैंने उनको शीर्षक दिया है 3 W's, 3 W, और वो हैं विटनेस यानी गवाही, वर्क यानी सेवा, और वर्शिप यानी आराधना। इस परिवार में गवाही, प्रभु की सेवा और आराधना, ये 3 बातें हम पाते हैं। आइए हम थोड़ी देर ये तीनों चीजों को देखते हैं। पहली बात है विटनेस या गवाही। हम पढ़ते हैं कि जो लोग खाने की मेज पर बैठे थे प्रभु के साथ, लाजर उनमें से एक था, और 9 पद बताता है कि लोग लाजर को देखने के लिए आ रहे थे। और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि लाजर के जीवन में जो बड़ा आश्चर्य कर्म प्रभु ने किया था, उसका लाजर एक गवाह बन गया था। लाजर का जीवन एक गवाही का जीवन बन गया था। लाजर प्रभु के साथ खामोश बैठा है, वो कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन उसका जीवन ही एक गवाही दे रहा है। किस प्रकार की गवाही? प्रभु की सामर्थ की गवाही, प्रभु की सामर्थ जो जीवन और मृत्यु के ऊपर है, उसकी गवाही, और लोग उसकी गवाही को सुनकर उसको देखने आ रहे हैं। प्रियो, क्या हमारा घर
एक गवाही का घर है? क्या हमारा जीवन एक गवाही का जीवन है? जो प्रभु ने बड़े बड़े काम हमारे जीवन में किए हैं, क्या हम उसकी गवाही देते हैं? क्या प्रभु हमारे जीवन से झलकता है? जिसको सुनने, जिसको देखने लोग आते हैं। प्रियो, हमेशा याद रखिए कि हम प्रभु के गवाह हैं। प्रभु हम में से दिखाई देना चाहिए और हमारा जीवन एक रोशनी की तरह, एक नमक की तरह अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करे और लोग प्रभु को देखें हमारे जीवन में और प्रभु को जाने। वचन कहता है कि हम इस दुष्ट समय में और इस बुरे समय में चमकते हुए दीपकों की नाई हम दिखाई दें। ये है गवाही का जीवन और घर जिसमें से प्रभु यीशु की गवाही निकल के जाती है। तो पहली बात हम ये पाते हैं। दूसरी बात हम इस परिवार में देखते हैं, वर्क या सेवा, प्रभु की सेवा। और ये हम इस परिवार के दूसरे व्यक्ति मार्था के जीवन में पाते हैं। मार्था का जीवन एक सेवा का जीवन। मार्था हमेशा हमें सेवा करती हुई पाई जाती है, चाहे लूका के 10वें अध्याय में हो, जब वो सेवा कर रही थी प्रभु की खातिरदारी करने के लिए और वो परेशान होकर प्रभु से कहती है, प्रभु मेरी बहन को भेजिए कि मेरी मदद करे। और प्रभु जब उसको मीठी झिड़की देते हैं कि मार्था तू बहुत चीज़ों की फिक्र करती है, तब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी भी मार्था सेवा कर रही है, लेकिन खुश होकर, बिना कुड़कुड़ाए। ऐसा लगता है कि मार्था का प्रेम दिखाने का तरीका सेवा करके था, प्रभु की सेवा करके। प्रियो, क्या हमारा घर प्रभु की सेवा का घर है? क्या यहाँ पर प्रभु के लोगों का स्वागत होता है? क्या हम अपने घर को प्रभु के लिए, आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, संगति के लिए खोलते हैं? हमें अपने घर को और अपने जीवन को सेवा का घर बनाना है। ये दूसरी चीज जो हम इस सुंदर परिवार में देखते हैं। तीसरा जो W है, वर्शिप या आराधना, वो भी हम इस परिवार में पाते हैं। मरियम का जीवन एक आराधना का जीवन था, भक्ति का जीवन था। वो एक आराधक थी और एक आराधक का स्थान हमेशा प्रभु के चरणों में होता है। मरियम इस बात को जानती थी। जहां भी हम पढ़ते हैं, जैसे लूका 10 में मरियम प्रभु के चरणों में पाई जाती है, प्रभु के वचनों से सुनती है, प्रभु के साथ गहरे स्तर पर वो जुड़ना चाहती है, प्रभु के दिल को, उसकी इच्छाओं को, योजनाओं को वो जानना चाहती है। और यहाँ पर भी 12वें अध्याय में यूहन्ना में हम पढ़ते हैं, मरियम आती है और एक बहुमूल्य इत्र ला के प्रभु के चरणों पर डालती है और अपने बालों से प्रभु के पांव को पोंछती है। एक आराधक सबसे उत्तम तोहफा अपने प्रभु को देता है। ये इत्र बहुत कीमती था, लेकिन मरियम के लिए प्रभु से बढ़कर नहीं था। प्रभु की कीमत, प्रभु का मान, मूल्य एक आराधक की नज़रों में बहुत अधिक होता है और ये हम मरियम के जीवन में पाते हैं। वो एक सच्ची आराधक थी। और प्रियो, एक आराधक जब प्रभु के चरणों में बैठता है, उसके वचनों पर मनन करने, प्रार्थना करने, वो प्रभु के हृदय को जान पाता है। और मरियम ने जान लिया था कि ये प्रभु का अंतिम समय है। बहुत शीघ्र प्रभु क्रूस की मृत्यु को अपने गले लगाएंगे और मेरे पास और कोई दूसरा मौका नहीं होगा प्रभु के चरणों में ये इत्र डालने का और अपना प्रेम प्रभु को दिखाने का। वो प्रभु की
के मन को, उनकी इच्छाओं को और योजनाओं को समझती थी। प्रियो, क्या हमारा घर आराधना का घर है? क्या हमारा जीवन आराधना का जीवन है? क्या हम समय निकालकर प्रभु के चरणों में बैठते हैं, प्रभु के वचन से प्रभु के हृदय तक पहुंचने के लिए, प्रभु को और नजदीकी से जानने के लिए? प्रार्थना में क्या हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं? ये हम मरियम के जीवन से सीखते हैं। और अंत में प्रियो, मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये तीनों जो चीज़ें हैं वो एक विश्वासी के जीवन में और एक विश्वासी के घर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैं कहूँगी अनिवार्य हैं। विटनेस या गवाही, वर्क या प्रभु की सेवा, और वर्शिप अर्थात आराधना। हमारे घर में ये तीनों ही बातें होनी चाहिए और साथ ही साथ हमारे जीवन में भी। प्रियो, क्यों ना हम अपने परिवार को भी एक सुंदर परिवार बनाएं जिनमें ये तीनों चीजें पाई जाएं और प्रभु इस परिवार में आकर खुश हों, प्रभु इस परिवार को देखकर आनंदित हों। आमीन।